पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एकनाथ गायकवाड़ के देहांत से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुकलेश ने सायन कोलीवाड़ा के एंटॉप हिल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ को याद किया। इस दौरान सायन कोलीवाड़ा एनसीपी अध्यक्ष आरिफ सैयद सहित कई एनसीपी कार्यकर्ता मौजूद थे। एक समय एकनाथ गायकवाड़ के बेहद करीबी कहलाने वाले हाजी मुकलेश ने बताया कि भले वह कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए, लेकिन एकनाथ गायकवाड़ उन्हें अभी भी वैसा ही प्यार देते थे, वैसे ही इज्जत देते थे। यही बात एकनाथ गायकवाड़ को श्रद्धांजलि देने आए सभी लोगों ने कही। दुनिया में आया तो सबको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जाना बहुत मुश्किल, मतलब एक घड़ी देश में चल रहा था, ये कोविड नाम का बीमारी चल रहा है सारे विश्व के अंदर। तो एकनाथ गायकवाड़ साहब से सब लोगों ने मतलब एक हमेशा उनसे खुशी लेने का काम करता था, लोगों को खुशियाँ देते थे। उनके नाम पे कई स्कूल भी बच्चों के पढ़ाने का उन्होंने खोला है, और गरीब से गरीब आदमी को नाम से फ़ोन में बात करता था, किसी का फ़ोन कट नहीं करता था। दो बार वो एमपी रह चुके और तीसरी बार तो हारे, लेकिन 2 बार एमपी रहने के बाद बहुत से विकास का विकास लाया, हमारे एरिया में काम किया है। रेलवे झोपड़पट्टी जब भी टूटा है तभी उन्होंने हर जगह खड़ा रह गया, वार्ड ऑफिसर के साथ, रेलवे अधिकारियों के साथ हमें न्याय दिया। आज हमारी बस्ती आबाद है। वडाला सायन कोलीवाड़ा मतलब गुरुदत्त बहादुर नगर से लेके वडाला स्टेशन तक का जो रेल लाइन झोपड़पट्टी है, लेफ्ट साइड का हार्बर लाइन्स जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों के अंदर उन्होंने काम किया है। बहुत से जगह कांक्रीट करने का भी काम किया है। तो ये सब चीज़ों को गिनाने जाऊँगा, बहुत कुछ है मैडम, लेकिन आज मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बीच नहीं रह गया, लेकिन याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। और एकनाथ गायकवाड़ ऐसी चीज़ है, दूसरा कोई एकनाथ गायकवाड़ बन नहीं पाएगा जी। पहला यादें तो अभी आप मुझे फिर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रोने जैसा, मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। एकनाथ गायकवाड़ जी पहले चुनाव जब जीते थे तब हम माहिर में पोद्दार कॉलेज है, उधर उनका काउंटिंग हुआ था, तो मैं भी उसी टाइम गया था और साथ में कचरू यादव सारे लोग गए थे। तो मैं अपने मोबाइल को कैसे भी पास करके अंदर लेके गया था, जो कि कानून के खिलाफ था। और एकनाथ गायकवाड़ जी को जो मैं फ़ोन करता हूँ कि साहब आप मनोहर जोशी जी को हरा चुके हैं, आप बहुत लीड में आगे चल रहे हैं, तो एकनाथ गायकवाड़ जी मुझे बोलते हैं कि मुकलेश मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने तो मनोहर जोशी एक बहुत बड़ा आदमी और शिवसेना का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो मुझे तो सपना दिखा रहे हैं तुम। मैं बोला नहीं, मैं सपना नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सर अभी 5 नंबर काउंटिंग में मैं हूँ पोद्दार कॉलेज के अंदर, तो मुझे ये खुशी है कि आप जीत रहे हो। तो उसके बाद जब वो जीत गया, बाहर मैं आता हूँ तो मेरे को लपट लिया, और हम लोग उनको कांधे में उठाया हम लोगों ने। जब मनोहर जोशी के लश्कर और शिवसेना का जो जोर था बम्बई के अंदर, तो देखने जैसा चीज़ था। जब मनोहर जोशी ने अपने आप को सोचा नहीं था मैं हार जाऊंगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे से डायरेक्ट उनका संबंध था, और वो कहीं नहीं सोचा था मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब हारे, एक राजा को हरा दिया एक प्रजा ने, कार्यकर्ता के मतलब एक मनोबल से, तो मैं आपको क्या बयां करूँ कि एकनाथ गायकवाड़ साहब को जब कांधे में उठाया तो गायकवाड़ साहब ने कहा कि मेरी जीत नहीं, कार्यकर्ता की जीत है। और मैं बोले मैं तो हारने का मुझे तो लगा था कि मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि उससे पहला शरद दिघे एमपी था कांग्रेस का, और मुझे तो अचानक टिकट दिया गया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दिल्ली जा सकूंगा। और तुम लोगों ने मेरे को जो अच्छे वोटों से जितवाया, और उसके बाद जिताने के बाद जब उनका ये हुआ, एकनाथ गायकवाड़ को हमने कई बार ऐसा चिमटी भी काटे उनको, मैं हाथ पकड़ के अक्सर मैं चलता था उनको, मुझे कभी बोलता नहीं था। उनके पुलिस वगैरह भी साथ में रहते थे सिविल में, लेकिन कभी नहीं बोलता था कि भाई तुम मुझे क्यों पकड़ते हो, नहीं, मैं अपने बाप की तरफ समझता है। और उन्होंने राजनीति में एक ही शिक्षा दिया कि आदमी कितना भी गुस्सा करे तुम हंस के बात किया करो तो भला टल जाएगा, नहीं तो फिर क्या झगड़ा हो जाएगा राजनीति में, फिर तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को सीखने को एकनाथ गायकवाड़ से मिलता था, और हंस के बात करते थे। और गायकवाड़ साहब ये परेशानी है, ऐसे ऐसे वार्ड में इधर बात करिए, म्यूनसिपालिटी से अक्सर जो समस्या होता है, एक इंसान आज बम्बई शहर में समस्या, गटर वटर पानी और रेलवे का एमपी का ज़रूरत पड़ता है, आपको तो पता है, तो ये सब चीज़ों में तुरंत बात करता था। और बात करने के बाद न्याय देता था, और कार्यकर्ता को बोलता था मेरा कार्यकर्ता है, उनको तुम न्याय
दे दो, और नहीं तो फिर मुझे बोल देना कि नहीं होगा करके, ताकि वो आदमी को मैं आस पे नहीं रखूँगा। यानी उनसे भी अच्छे बात करता था, कार्यकर्ता से भी अच्छा बात करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। मैडम, हमने एकनाथ गायकवाड़ को खोया है। मैं राष्ट्रवादी में हूँ, बॉम्बे का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज मैं 2014 में राष्ट्रवादी में मैं चला गया, मैं नाराज़ था पार्टी से, मुझे टिकट नहीं देने के कारण, तो मैं राष्ट्रवादी में आज काम कर रहा हूँ। साइन कोलीवाड़ा का निरीक्षक भी हूँ, और बॉम्बे का GS नवाब मलिक साहब का धन्यवाद अता करता हूँ कि नवाब भाई के साथ में मैं कमेटी में काम कर रहा हूँ। आज नवाब मलिक साहब ने ही चित्त भवन में आज मुझे भेजा था, वहाँ पर हमारे साथ में कदम गया था मेरे दोस्त श्याम भाई, और साथ में हम लोग जाने के बाद पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया और पुलिस बंदोबस्त खड़ा था। तो बहुत दुख हुआ कि उनका अंतिम समय के अंदर हम उन्हें देख नहीं सके और मिल नहीं सके, पर उस सीने में एक दर्द सा रह गया। आज अगर कोई फैमिली मरता तो उसका बच्चे जो होता है ना, ये राजनीति, हमारे राजनीति के पिता जैसे वर्षाताई उनकी बेटी है, तुषार गायकवाड़ बेटी है, उनके जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग, उससे बेहतर हम अपने बाप समझते थे, उनसे ज़्यादा हमारा हक हम समझता था, क्योंकि हम उनके लिए झंडे लेके घूमते थे, हम उनको वोट कराने के लिए घूमते थे, हम उनको क्या खाना नहीं खाना, सांप को पानी चाहिए, कार्यकर्ता उनका ख्याल रखे, कार्यकर्ता का ख्याल गायकवाड़ सब रखता था। अगर एक रोटी भी लाता है तो एकनाथ गायकवाड़ कार्यकर्ता को बोलता था, रोटी खाएगा क्या, देखो मैंने भाजी लाया है, खाने का तो बैठ के खाओ। तो ये बहुत अच्छा लगता था उनको। आप डायरेक्ट दरवाज़ा खोल के गायकवाड़ साहब के आंख पे ऐसे बात कर सकते थे, वो नहीं बोलते थे कि भाई दूर रहो, बात मत करो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एकनाथ गायकवाड़ जो है अभी हमारे बीच नहीं रहा है, तो हम उनके परिवार के साथ पूरा हमारे जो राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, हमारे मुंबई कमेटी के लोग हैं, जिला के लोग हैं और तालुका के लोग हैं, वार्ड लेवल के लोग हैं, तो हम चाहते हैं हमारे सारे लोग उनके दुखद घटने में हम उनके परिवार के साथ हैं, और शांति और अमन मास्क लगाए और इस बीमारी से बचे, बीमारी का बिल्कुल साफ सफाई रखें, और दोस्तों को भी कहें कि घर से बाहर ना निकले। आज सही में बहुत ही दुख का दिन है मेरे लिए भी, और मेरे से ज़्यादा मुकेश भाई के लिए दुख का दिन है, क्योंकि मुकेश भाई का एक जुड़ाव जो था, डायरेक्ट घर से उनका जुड़ाव था, उनके बेटे जैसा उनको मानते थे, एक मान सम्मान था। मुझे भी उतनी इज्जत थी, हर एक कार्यकर्ता को गायकवाड़ साहब उतनी इज्जत देते थे, उतना प्यार देते थे, और कभी ऐसा नहीं कि कोई काम के लिए गायकवाड़ साहब मना करते थे। जब हम लोग को पता चला सुबह में, दोपहर में कि गायकवाड़ साहब का निधन हो गया है, तो हम सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन हम लोग कोरोना के कारण हमको इंस्ट्रक्शन ऐसे आए पुलिस के कि हम लोग जा नहीं पाए, फिर भी मुकेश भाई जाके आए, लेकिन उनको दीदार नहीं मिला गायकवाड़ साहब का। तो आज मुकेश भाई का फ़ोन आया कि मैं श्रद्धांजलि रखा हूँ, कि इसके लिए आज हम सब यहाँ कार्यकर्ता जमा हुए, उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी कामों को याद करने के लिए। महाराष्ट्र के और मुंबई के दिग्गज नेता थे, और हर एक कार्यकर्ता के साथ ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े थे, और आज हमको बहुत दुख है, आज हम उनके परिवार के साथ ये दुख में साथ में खड़े। सकाळी ब्रीच कँटी हॉस्पिटलमध्ये माननीय एकनाथरावजी गायकवाड यांचं निधन झालं, आणि अत्यंत दुःखद घटना ही समजली। एकनाथरावजी गायकवाड साहेब महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मंत्री होते, आणि मंत्री असताना त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे, आणि त्यानंतर एकनाथरावजी गायकवाड साहेबांना 2 वेळा उत्तर मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या लोकांनी 2 वेळा त्यांना खासदार बनवून दिल्लीला पाठवलेलं आहे, आणि आज मुंबईचे जनरल सेक्रेटरी श्री हाजी मुकेश साहब यांनी श्रद्धांजलीचा एक कार्यक्रम ठेवला होता साइन कोळीवाडाच्या तर्फे। तर बाकी सगळे कार्यकर्ते येऊन गायकवाड साहेबांना श्रद्धांजली अर्पित केलेली आहे, आणि मुकेश भाई आणि इतर सगळे कार्यकर्ते गायकवाड साहेबांच्या दुःखामध्ये, त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखामध्ये सहभागी आहोत, आणि आम्ही त्यांना परत एकदा श्रद्धांजलि अर्पित करतो। आज 28 तारीख का दिन है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब दुख भरी दिन है। आज एकनाथ गायक साहब का निधन हुआ, हम सभी कार्यकर्ता बहुत दुख हुए, और हाजी मुकेश भाई अपने इधर कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया गया, ना उनका जो है दीदार हुआ। तो हाजी मुकेश भाई ने अपने घर पे उनका श्रद्धांजलि देने के लिए रखा शाम को ये प्रोग्राम, तो हम लोग उसमें उपस्थित होके गायकवाड़ सर को श्रद्धांजलि जो है दिए। दुख का दिन है, और दुख की बात है कि इतने अच्छे MP श्री एकनाथ गायकवाड़ जी का आज निधन हो गया है, और बहुत अच्छे नेता थे। कुछ भी हमारे एरिया में कुछ भी काम के लिए कभी भी उनको फ़ोन किया जाता था, कोई भी तकलीफ़ होता तो वो यहाँ आते थे और काम करते थे। आज बहुत दुख लगा
कि आज उनका निधन हो गया है। जैसे कि हमारे मुखलिस भाई बताए हैं कि वो एकदम क्लोज थे, सब लोग से जैसे मिलना जुलना था हर चीज़। मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, अभी पिछले टाइम में जो खड़े हुए थे, तो उनका जो हिसाब बिहेवियर था सबसे बेस्ट था, मिलने जुलना, हर चीज़ काम कराना। हमारे बम्बई में, मुंबई में, एंट ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे मुखलिस भाई बताया हर चीज़ में, उसी में हर चीज़ काम उन्होंने बेस्ट किया। सकाळी आम्ही चैत्यभूमीला मुकलेशभाई संघ सोबत गेलेलो. एकनाथ गायकवाड साहेबांना ते शमशानभूमीत ते कार्य करण्यासाठी मग आम्हाला जायला नाही भेटल्यामुळे आम्ही ह्या मुकलेशभाईच्या ऑफिसमध्ये आम्ही श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम ठेवला. त्यासाठी आम्ही सगळे NCPचे कार्यकर्ते मिळून आम्ही श्रद्धांजली अर्पित करत आहोत. संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई.